चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासत तेज हो गई है। 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो मीटिंग से पहले दान राशि के कथित गबन के आरोपों ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी नई बहस को यह जन्म दे दिया है। विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि विश्व हिंदू परिषद आरोप लगाने वाले से सबूत मांगने की बात कर रहा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ दान दिया, लेकिन उसी दान राशि को लेकर सवाल राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि चंदे के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार और ट्रस्ट को सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। किसी भी तरह का भ्रम ना रहे, श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। कोई मतलब नहीं, बेमतलब की बात, बेमतलब बेबुनियाद की कोई मतलब नहीं इसका। सर, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं, उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट भंग करने और बड़े नामों की जांच की मांग की है। ये तो लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम जैसे लोग एक नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और SIT जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था, और जो भी ट्रस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। विश्व हिंदू परिषद ने इन आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या पुलिस को पत्र लिखकर नेताओं से आरोपों का आधार और सबूत मांगे हैं। उनका कहना है यदि किसी के पास कोई ठोस प्रमाण है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया VHP की मीटिंग्स में अयोध्या से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला पूरी तरह से संगठनात्मक कारणों से लिया गया और इसका विवाद से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, राम मंदिर चंदा विवाद, अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ VHP ये कह रही है कि जिनके पास जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करें। निराधार तरीके से इस तरीके से आरोप लगाना गलत है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर वाकई कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जांच में जो भी अब तक कुछ सामने आया है वो रिपोर्ट सामने रखी जानी चाहिए। ट्रस्ट को भंग करने की मांग भी उठ रही है, क्योंकि जब तक अगर ट्रस्ट के लोग रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। SIT अगर इस मामले की जांच कर रही है तो ट्रस्ट को पहले भंग करना चाहिए था, उसके बाद SIT को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ये हुई भी है और हो भी सकती है। निष्पक्ष जांच नहीं होगी अगर ट्रस्ट को भंग नहीं करेंगे, अगर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो भी इस जांच का हिस्सा बनेंगे। तो इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। VHP ने साफ साफ कह दिया कि इतना जो बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, जिस अमाउंट का विपक्ष की तरफ से जिक्र किया जा रहा है, यह अमाउंट तो हमने इतनी बड़ी अमाउंट देखी भी नहीं है, जो करोड़ों रुपए घोटाले का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। तो फिलहाल अब इसको लेकर सियासी घमासान ये लगातार
आगे बढ़ता जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि साफ है कि भगवान राम के नाम पर लूट कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार ये लगाए जा रहे हैं और कई लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है, कुछ रिकवरी भी हुई है अमाउंट, और फिलहाल इसमें हर रोज नए नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीच में खबरें ये भी आई थी कि कुछ यहां से जो सामान चोरी हुआ है, फिर बाद में ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि वो चोरी नहीं, उसको सुरक्षित रखा गया है और बाकायदा हर रोज उसकी पूजा भी होती है। और जो इस्तीफा इससे पहले दिए गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था कि इस्तीफा देकर ये जिस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है, इनके खिलाफ गहनता से जांच होनी चाहिए और एसआईटी की जांच शुरू हो जाती लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो ये तक भी कह रहा है कि एसआईटी नहीं, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये कहने कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अभी जांच ये चल रही है और इनिशियली रिपोर्ट एसआईटी के सामने आई है, उसी के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ और सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, जांच चल रही है और सभी को थोड़ा सा संयम भी रखना चाहिए, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हर रोज बड़े खुलासे भी इसमें हो रहे हैं। तो राम के चंदे पर सियासी चक्र भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। आस्था के नाम पर किसने ये इतनी बड़ी लूट की है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि एसआईटी से सच सामने नहीं आएगा, पहले ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। अगर ट्रस्ट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कैसे जांच हो पाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बीएस लाठी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। बीएस लाठी, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, हर रोज नए नए खुलासे, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। अब जो वीएचपी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, अगर वाकई उनके पास कुछ सबूत है तो वो सामने रखे। विपक्ष कह रहा है कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो एसआईटी की जो इनिशियली रिपोर्ट है वो सामने रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो सचिन, अगर बात की जाए तो राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। करोड़ों जो हमारे जो राम भक्त हैं उनका सबसे बड़ा आस्था केंद्र है और राजनीतिक केंद्र भी है। बगैर अयोध्या का नाम लिए आप देखे होंगे 3 टर्म योगी सरकार का हो रहा है और हर बात में राम मंदिर का नाम आया और राम मंदिर सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। और उसके साथ साथ आस्था का भी आज 28वां दिन है और राम मंदिर में सबसे ज्यादा अगर बात हो रही तो चढ़ावे चोरी को, चंदा चोरी को, और ये राजनीति की चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर पत्र आरोप लगाया जा रहा है। जब तक अगर बात की जाए, जब तक एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी नहीं ऐलान होगा तब तक ये आरोप का दौर चलता रहेगा। आज अयोध्या पुलिस ने जो 5 आरोपी हैं, चिन्नू, अभिषेक शुक्ला, मनीष यादव, अन्य जो 5 बचे थे, उनकी पुलिस आज रिमांड मांगी है। आज शाम तक रिमांड मिलने की उम्मीद है। आपने देखा होगा जो मिश्रा है उसके प्रतापगढ़ डीएम ने चिट्ठी भी लिखी है और उससे जुड़ी हुई जितनी संपत्तियां है बाकायदा चिन्हितकरण से पुलिस, अयोध्या पुलिस लगातार, अयोध्या पुलिस के आला अधिकारी, प्रतापगढ़ के चाहे डीएम हो चाहे कप्तान हो, भुगतने से लेकर तमाम चीजें, उनकी जांच पड़ताल का सहयोग भी मांगा है। उसमें अगर आज बात की जाए तो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जाके साधु संत हो या तमाम लोग हो, तो ट्रस्ट पे लगातार सवाल उठा रहे। आपने देखा होगा अवधेश प्रसाद हो चाहे संजय सिंह हो चाहे प्रोफेसर राम गोपाल हो, उन्होंने कहा कि ये लगभग इतने करोड़ की चोरी हुई है। अब देखने की बात ये है कि जो रोज दर यात्रा जो 28वां दिन है, पुलिस रिमांड मांगी है, इस रिमांड में पूछताछ के बाद कौन कौन से तथ्य। ठीक है बीएस लाठी, ये तो पूछताछ में चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल ब्यौरा भी मांगा गया है कि इन 2 साल में कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि एसआईटी चलिए जांच कर रही है, एफआईआर को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, वो भी दर्ज हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब तक ट्रस्ट भंग नहीं होगा और ट्रस्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तब तक कैसे ये माना जाए कि निष्पक्ष जांच हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 2 तारीख को जो ट्रस्ट के विदेश मंत्री समर्थ है गोपाल राव, वो लखनऊ से बंगलुरु जा रहे थे और ट्रस्ट
कि जो एयरपोर्ट पे गए, कहा यह भी जा रहा है कि लोगों ने चंदा चोर के नाम से उनको संबोधित किया और तमाम उसमें आवाज आई, तमाम लोगों ने चंदा चोर के नाम से वो किया। भीड़ जो थी वो बड़ा आक्रोशित थी। तो पूरे देश में आक्रोश का वो है और लगातार ट्रस्ट सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर चंपत राय अनिल मिश्रा ट्रस्ट से इस्तीफा दिए तो उनका इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हुआ। विपक्ष ये भी कह रहा है अगर चंपत राय अनिल मिश्रा गोपाल राव ये 8 लोग जो गए हैं, ये छोटी मछलियां हैं और बड़ी मछलियां जो है वो बची हुई है और सबकी निगाहें आने वाले की जो कल मीटिंग है 6 तारीख को, उसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखने की ये बात है कि कल जो 6 तारीख है उस घंटे में चंपत राय अनिल मिश्रा गोपाल राव का जो इस्तीफा है उस पर क्या निर्णय होगा, आगे क्या निकल के आएंगे। पूरे देश की मीडिया इस समय अयोध्या में पड़ी हुई है। जी सचिन बिल्कुल बीएस लाठी, लेकिन इससे पहले हमने वीएचपी के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा विपक्ष जिस अमाउंट का जिक्र कर रहा है, इतनी बड़ी अमाउंट तो यहाँ पर, इतना बड़ा चढ़ावा तो यहाँ पर चढ़ता ही नहीं था, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। इसको लेकर क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वीएचपी तो साफ कह रहा है कि अगर उनके पास सबूत है, बयानबाजी करने से बेहतर है कि वो सबूत सामने रखें। देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी के हाथ में कोई वो जांच एजेंसियां नहीं है। आप देख रहे हैं कि देश के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने 1 किलो सोने का जड़ित रामायण भी दी थी और वो रामायण की चंपत राय ने रसीद आज तक नहीं दी थी। तो ये चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये कोई जांच एजेंसियां नहीं है, एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। और ये भी कह पाना जल्दबाजी, हाँ ये जरूर दावा किया जा रहा है कि लगभग 80 लाख रुपए से ऊपर पुलिस ने बरामद किया है और जो सोने चांदी है तमाम और चीजें, मगर ये चाहे जांच एजेंसी हो चाहे जो पुलिस अयोध्या पुलिस जांच कर रही है, अयोध्या तिवारी हो या एसआईटी हो, इनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि अब तक राम मंदिर के जो चावा चोरी हुए किससे किससे कितना कितना क्या क्या बरामद हुआ है। अब देखने की बात यह है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे के पत्ररोप का दौर चल रहा है। कल आने वाली 6 तारीख को जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें जो एजेंडा है उस पर चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल बीएस लाठी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से कि जो टिन्नू यादव है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसकी विपक्ष के किसी बड़े नेता से भी बातचीत हुई है? कुछ ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी। ये नेताओं, ये दोनों पार्टी के नेता हो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे का प्रतिरोध लगाना है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। अभी ये हम नहीं कह सकते या कोई जांच एजेंसी नहीं कही है कि किसका किससे रिलेशन है, किससे क्या है। तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी। जब तक दूध के दूध पानी के पानी और एसआईटी से लेकर जो पुलिस जांच एजेंसियां हैं वो कुछ तक नहीं कहती, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी और हमारे विश्वसनीयता पर, जनता टीवी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे कि हम किसी के ऊपर हम जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं और जनता के। बिल्कुल बीएस लाठी, इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा है कि सोर्सेज के हवाले से फिलहाल ये है, इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है क्या इस चीज की कोई पुष्टि हो पाई है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लगातार जो है गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं और 6 जुलाई को क्या होगा इस पर बड़ा फैसला आना है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं वीएचपी की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि देखिए ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने रखें। एसआईटी ने अपनी इनिशियल यानी कि शुरुआती जो रिपोर्ट है वो सामने रखी है, उसको लेकर भी विपक्ष ये कह रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी ऐसी है ही नहीं, डरने की कोई बात है नहीं, तो एसआईटी की जो अपनी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि सबके सामने सच्चाई ये सामने आ सके। तो फिलहाल इसको लेकर अब जो ट्रस्ट है उसको भंग होने की बात भी सामने आ रही है कि इसको पहले भंग करिए, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं अगर वो जांच से दूर रहेंगे तभी सही ढंग से जो एसआईटी है वो अपनी जांच कर पाएगी। उनका यह भी कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इस मामले में छेड़छाड़ हो सकती है। तो ये अपने आप में एक आस्था से जुड़ा मैटर है, अगर इसको राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि जो लोग यहां पर आते हैं न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से यहां पर आते हैं लोग और भारी मात्रा में हर दिन यहां पर चढ़ावा चढ़ता है, उसको लेकर अगर ऐसी खबर सामने आती है कि देखिए इतना करोड़ों का जो चढ़ावा है उसको हेराफेरी उसमें की गई है, तो ये वाकई दुख पहुंचाने वाली खबर है। तो फिलहाल इस पर जो सियासत तो तेज है ही है, जांच भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।